और डेली आप केमिस्ट्री की क्लासेस करते होंगे। ठीक है, मैं हूं आपका प्यार भाईजान, जो आपको यहाँ पर केमिस्ट्री एकदम इजी तरीके से समझाता है। और हम कुछ दिन पहले अपना जो चैप्टर हमने शुरू किया था सॉल्यूशन, उसको ख़त्म कर चुके हैं। कल क्लास में हमने इसको ख़त्म कर लिया। इसका जो आखिरी टॉपिक बचा था वो भी हमने कल क्लियर कर लिया। और आज से हम इसके अगले 30 तारीख तक हम इसके सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। ठीक है, 30 तारीख तक हम इसके सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। किस किस चीज़ के? सबसे पहले तो आज और कल 2 क्लासेस में हम सिर्फ इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। सिर्फ बेस बनाने के लिए कौन से क्वेश्चन करेंगे? एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 12th क्लास के बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी क्लासेस होने वाली है। 2 सॉल्यूशन चैप्टर से है। ठीक है, और रेड जेडबल के लिए प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स, इसको मिटा दे। दोबारा से देखिए, चैप्टर का नाम था हमारा सॉल्यूशन एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। आज करेंगे हम एनसीईआरटी। ठीक है, सारे के सारे एनसीईआरटी के सारे तो नहीं होंगे आज, 10 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, कंसेप्ट बेस नहीं करवाऊंगा, सिर्फ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, उस तरफ दूसरा न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, प्रयोगशाला कार्य में उपयोग किया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि नाइट्रिक एसिड जलीय विलयन में द्रव्यमान के अनुसार 68% नाइट्रिक अम्ल है यदि विलयन सॉल्यूशन मतलब का घनत्व 1.504 ग्राम पर मोल इनवर्स हो, तो अम्ल के ऐसे नमूने यानी कि सैंपल की मोलरता निकाले। ठीक है, ये पहला न्यूमेरिकल है। ओनली न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, कंसेप्ट बेस नहीं करेंगे। कंसेप्ट बेस बाद में करेंगे, पहले हम न्यूमेरिकल बेस करते हैं। क्योंकि मैंने देखा था एनसीईआरटी में सिर्फ जो आपको टॉपिक्स मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ उन्हीं से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है कि मोलैलिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, मास परसेंटेज क्या होता है, हेनरी लॉ क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये सब बस कंसेप्चुअल बेस उसमें थे। बाकी न्यूमेरिकल बेस में सारे के सारे लिख कर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम अपना ये। ठीक है, देखो आज तक जितना भी हमने न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आज तक, हमने सबसे पहले क्या चीज़ सीखी है? सबसे पहले सीखा है जो गिवन है वो लिख लो। सबसे पहले क्या सीखा है कि गिवन जो है वो लिखो। तो गिवन क्या क्या है? गिवन है हमें 68% वेट बाय वेट, 68% वेट बाय वेट नाइट्रिक एसिड है विलियन के द्रव्यमान के अनुसार। विलियन का द्रव्यमान, ठीक है, विलियन के द्रव्यमान के अनुसार 60% वेट बाय वेट दिया गया है, यानी कि मास द्रव्यमान दिया गया ना, द्रव्यमान के अनुसार।
तो वेट बाय वेट आ गया। अब वेट बाय वेट का मतलब क्या है कि वेट बाय वेट कहता क्या है, वेट बाय वेट कहता है कि 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर इतने ग्राम सोल्यूट है, जितना भी होगा। देखो इसका कहने का मतलब क्या बना कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 8 ग्राम क्या है, सोल्यूट है, ओनली सोल्यूट है। 8 ग्राम सोल्यूट है और जो बाकी बचा वो सारा का सारा सोलवेंट है। बाकी सारा क्या बचा, सोलवेंट बचा। और हमें निकालने को बोला गया है मोलैरिटी। क्या निकालने को बोला गया है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट होती है, सोल्यूशन नहीं सोलवेंट होगा। ये होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, यानी कि HNO3 चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, HNO3 चाहिए, उसके मोल्स चाहिए होंगे पहले। तो पहले मोल्स निकालो भाई HNO3 के। HNO3 के मोल्स क्या फॉर्मूला होता है, हाँ फॉर्मूला मास बाय मोलर मास, यही होता है ना। तो मास बाय मोलर मास निकालो। मास आपको क्या गिवन है, मास आपको 68 ग्राम गिवन है, लेकिन मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे, मोलर मास मैंने सिखाया है हर क्लास में। केमिस्ट्री जब से शुरू की है तब से मोलर मास निकाल ही रहे हैं। ठीक है, तो मोलर मास दोबारा बता देते हैं एक बार क्या इसका होता है। सोल्यूट हमारे पास HNO3 है, HNO3। तो HNO3 का निकालेंगे तो HNO3 का मोलर मास क्या होगा, H एक होता है, इंटू क्वान्टिटी भी एक ही है। ठीक है, N कितना होता है, 14 है, एटॉमिक मास 14 है और क्वांटिटी 3 है ना ये, प्लस ऑफ 16 इंटू 3 इज इक्वल टू, इनको जोड़ लो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इनको जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। जोड़ लो, देखो 16 16 48 48 और 14 है, कितना होगा, 48 और 14 है, इसमें जोड़ोगे 60 हो जाएगा, 60 में से 2 ऊपर 62 आ जाएगा, 62 में एक जोड़ोगे 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63। 63 को अब आप क्या करो, मास कितना दिया गया है, मास 68 दिया गया है। ठीक है, मोल्स मास कितना दिया है, 68 बाय 63। इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास अप्रोक्स 1 पॉइंट निकाल के देख लेते हैं, 1.079 कुछ अप्रोक्स यही बचेगा, आप निकाल कर देखना, यही बचने वाला है, अप्रोक्स यही बचेगा 1.079 मोल्स। ठीक है, 1.079 मोल बचेंगे। तो अब आपको क्या करना होगा, अब एक चीज़ और, इसके अंदर क्या क्या गिवन है वो भी दोबारा देख लो। ये गिवन था, हमने लिख लिया इसको गिवन। ठीक है, ये गिवन था और ये सॉल्यूशन है इसका, ये सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं इसको। लेकिन इसमें एक चीज़ और गिवन है हमें, डेंसिटी, घनत्व। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो जितना आपको डेंसिटी दिया गया है और ये मास आ गया। ठीक है, और आपको चाहिए क्या क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी के अंदर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होगी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आप यहाँ से निकालो, आयतन यहाँ से निकालो। द्रव्यमान आपको गिवन है, द्रव्यमान आप इसका निकालोगे कैसे, द्रव्यमान आपको 68 में से सॉल्वेंट को घटा दो, 68 में से ये माइनस कर दो, बचा कितना, 32 बचा, कितना बचा, 32 बचा। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन का निकालना है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की निकालोगे, हाँ सॉल्यूशन की निकालोगे तो
भरो इसमें द्रव्यमान कितना है। इसका द्रव्यमान आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन है टोटल। आयतन आपको निकालना है। आयतन घनत्व आपको दिया गया है 1.504, ये है। इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ। क्या करोगे, 540 इज इक्वल टू, सॉरी इधर आ जाएगा आयतन, देन इधर आएगा आपका 100 ग्राम बाय 0 डिवाइडेड बाय 1000 लगा लो, पॉइंट हटाकर। रेसिप्रोकल करोगे तो 504 सॉरी 10,000 टू बाय में 404, ये आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 504, 1504, ये आने वाला है 1504। ठीक है, ऑलमोस्ट यही आने वाला है। इसको आप डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स इसको डिवाइड करने पर आपके पास ये बचने वाला है 66.49 ml में। ठीक है, 49 ml में। लेकिन आपको लीटर में चाहिए वॉल्यूम, तो लीटर में चाहने के लिए 0.06649 लीटर। ठीक है, इसके डिवाइडिंग में लगा देंगे ना 1000, तो 1030 यहाँ आ जाएगी, पॉइंट ये लग जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से हटकर पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, इतना समझ आया। वॉल्यूम निकल गई। अब वॉल्यूम निकली है तो सीधा मोलारिटी में पुट कर दो। मोलारिटी का साइन m होता है, मोलारिटी का साइन m। तो फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मोल्स नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो भर दो इसमें। मोल्स ऑफ सोल्यूट 1.079, ये आपका आएगा। ये अप्रोक्स इसको ऐसा करो, 1.1079 को 1000 लिख लो नीचे। यहाँ पर इसको आप ऐसे ही रख लो। इसको क्या करो, ये ml में आया था ना, इसके नीचे में 1000 डिवाइडिंग में लगा लो। इसको ऐसे ही रखो, इसको मत लिखो ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे का ऐसे रखो। 66.49 डिवाइडेड बाय, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1079 डिवाइडेड बाय, बचा आपके पास 66.49 डिवाइडेड बाय 100 लगा लो, ये हटाकर ये आ जाएगा आपके 07900 डिवाइडेड बाय 6649 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 49 है, नहीं 49 है। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसको डिवाइड करने पर आंसर जो आपको बचेगा वो बचेगा 60 चेक भी कर लेना है, कुछ ऐसा ही बचने वाला है। अप्रोक्स है, यही आएगा, अप्रोक्स आएगा यही, चेक कर लेना है। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं, तो उसको चेक कर लेना क्या होगा। ठीक है, इसको लिखो क्वेश्चन को, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, लिख लिया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, जल में ग्लूकोज, जल में ग्लूकोज का विलियन का 1 विलियन 10% वेट बाय वेट के रूप में अंकित है। विलियन में प्रत्येक घटक की मोलरता और मोल अंश यानी कि मोल फ्रैक्शन
क्या होगा यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम ml इनवर्स है। ठीक है, तो विलयन की मोलरता भी ज्ञात करनी है। तो विलयन की मोलरता भी ज्ञात करो, मोलरता भी निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, मोलरता भी निकालनी है। तो निकालो मोलरता, इसको साइड रख देते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है जल में ग्लूकोज एक विलयन 10% वेट बाय वेट के रूप में अंकित है। 10% वेट बाय वेट, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज है। 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज है, इसका मतलब ये हो गया। विलयन में प्रत्येक घटक की मोलरता और मोल अंश क्या होगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन निकालना है और मोलरता निकालनी है, और यहाँ पर मोललता निकालनी होगी। है क्या निकालनी है, मोललता निकालनी है। हाँ, मोललता भी निकालनी है इसकी, मोललता। ठीक है, मोललता निकालनी है। तो करें, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन चीज़ें लिख लो। गिवन, गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें डेंसिटी 1.2 ग्राम ml इनवर्स, और 10% वेट बाय वेट, जिसका मतलब क्या है 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक है, प्रत्येक मोल। ठीक है, ये है। और क्या क्या गिवन है, बस यही है। ओके, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, हाँ सॉल्व कैसे करोगे, पहले ये पता होना चाहिए निकालना क्या क्या है। मोलैलिटी, मोलरता, ठीक है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये तीन चीज़ें निकालनी हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं हम मोलैलिटी क्या होती है। क्या निकालेंगे, मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है। ठीक है, मोलैलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला उसको होता है, देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय केजी इन सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट किस में, केजी में लिखना है, ये फॉर्मूला होता है, किलोग्राम इन सॉल्वेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज के मोल, मोल्स निकाल लो। मोल्स क्या होंगे, सबसे पहले मोलर मास में पता होना चाहिए उसका। मोलर मास 180 होता है। कितना मोलर मास होता है, 180। ये आप लोग निकाल लेंगे, पता है मेरे को। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 निकाल लेना मोल्स इसके, मोलर मास। ठीक है, मोल्स इसके निकालेंगे तो 10 ग्राम इसका मास है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास अप्रोक्स मेरे ख्याल से 0.556 ये आपका आंसर आना चाहिए ऐसा। ठीक है, 0.556। ओके, अब मोल्स ऑफ ग्लूकोज के मोल्स तो निकल गए। ठीक है, लेकिन आपको मास नहीं गिवन है। किसका, सॉल्वेंट का मास गिवन नहीं है आपको। क्या मास गिवन है, नहीं गिवन है। ठीक है, तो आपको अभी एक चीज़ और करनी है, एक बात याद रखना, एक चीज़ और करनी है आपको मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। तो इसी आप ऐसा करो ना, इजी करने के लिए इसको यहीं पे वाटर के भी मोल्स निकाल लो। वाटर के भी निकालोगे तो 90 ग्राम क्या बचा, सॉल्वेंट बचा, क्योंकि 100 ग्राम पूरा सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम तो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया।
तो बाकी बचा कितना, 90, तो 90 क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो इसका वाटर का जो होता है मोलर मास वो 18 होता है, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 5 मोल्स, वाटर के भी मोल्स निकल गए। ठीक है, अब सबसे पहले मोलैलिटी निकालने वाले थे हम, तो मोलैलिटी निकालने के लिए कुछ भी निकाल सकते हो आप, अपनी मर्जी है आपकी। ठीक है, तो आप ऐसा करो, अब आपको डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी से आप इसकी वॉल्यूम, इसका मास कह रहा हूँ, वॉल्यूम निकाल लो, क्योंकि आपको मोलैरिटी भी निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, मोलैरिटी, पर हम अभी निकाल रहे हैं मोलैलिटी। तो आप ऐसा करो, इसको, ये ग्राम में है, इसको किलोग्राम में चेंज कर लो, किलोग्राम में चेंज करोगे तो 0.90 kg वाटर आ जाएगा। ठीक है, 0.90 kg आपका वाटर आ जाएगा, 0.90 kg, नहीं ये नहीं आएगा, एक मिनट, 1000 से करनी है ना, तो यहाँ 900 ये आएगा। ठीक है, ये आपका आएगा आंसर। तो इसको भर दो भाई, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालो, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या निकले थे, 0.556 डिवाइडेड बाय केजी। ये देखो, सॉल्वेंट इन केजी, केजी में सॉल्वेंट निकला है तो 0.09 केजी। ठीक है, तो कर लो भाई इसको, फिर दोबारा से वही 6 आ जाएगा, इसके डिवाइडिंग में लगा लेंगे हम 1000, ऊपर ले वाले के इसके भी निकालो आप, 9 डिवाइडेड बाय 100, रेसिप्रोकल कर लो, 56 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, इसको यहाँ पे कर लो डिवाइड, तो आपके पास मोलैलिटी है, मोलैलिटी का साइन होता है छोटा m, स्मॉल m। तो अब आप इसको डिवाइड करोगे तो 9 पे भेज दो, 54, ठीक है 54, ठीक है, तो बचा एक और ऊपर से होता रहा 6, तो 9 दूनी 18 होता है, 9 एकम 9। ठीक है, एक बचा, अब कितने बचे हैं हमारे पास, 5 बच गए, 5 क्यों, 7 बचेंगे, 7 0 लगेगा विषय, तो अब ये जाएगा 7 नीम 63, 63 में से 7 फिर बचे 9, अप्रोक्स यही चलता रहेगा आगे आगे। ठीक है, 61.99 आपका कुछ ऐसा ही आंसर आएगा मोलैलिटी में। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और होगी, यहाँ पर 10 लगा है तो ये 10 भी आएगा, ये 10 भी लगेगा डिवाइडेड, तो 6.199 अप्रोक्स यही आने वाला है। ठीक है, आ ही आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, इसको लिखो, ये तो हो गया मोलैलिटी। अब आपको निकालना है, और भी तो कुछ निकालना था, अभी तो मोललता निकलनी है, अभी मोलैरिटी भी निकालनी है। मोलैरिटी क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिवाइडेड बाय, क्या होता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो गिवन ही नहीं है, गिवन है ग्राम में गिवन है, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूशन तो गिवन ही नहीं, तो ग्राम में सॉल्यूशन गिवन है। तो आप क्या करो, डेंसिटी गिवन है ना, तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल लो। सबसे पहले आप निकालोगे वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, मास बाय डेंस वॉल्यूम, डेंसिटी का मास बाय डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम में ऊपर ले गया तो डेंसिटी, तो डेंसिटी कितनी होगी, मास कितना है 100 सॉल्यूशन का, डेंसिटी 1.2। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालोगे आप, तो वॉल्यूम आपके पास बचेगी 12/1000 को डिवाइड तो जाएगा 12×6 = 96। आपके पास वॉल्यूम जो आएगी
वॉल्यूम क्या आएगी? वॉल्यूम आने वाली है आपके पास 83 पॉइंट, हाँ, क्योंकि ना करोगे आप इसको तो इसको डिवाइडिंग में लग जाएगा 100, और ये रेसिप्रोकल होगा तो ये बनेगा 1000 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको डिवाइड करोगे तो 12×8 = 96, तो 6 4 बचा, फिर दोबारा से 0 आ गया, 12×3 = 36 पॉइंट, ठीक है। फिर दोबारा से 4 बचा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, यही आता रहेगा। और ये ml में आएगी, किस में आएगी? ml में। ml में आई है तो इसको लीटर में चेंज करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 83.3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू, आप करोगे 0.083 ऐसे आता रहेगा, आपका आंसर आगे सही है, ठीक है। वैसे तो आगे बढ़ता रहेगा, पर आपको इतना लिख लेना, ये लीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें पुट कर दो फॉर्मूले में, मोलैरिटी इज इक्वल टू moles of solute as 0.556 divided by 0.08333। अब इसको डिवाइड कर लो भाई, 5556 1000 डिवाइडेड बाय 1000, 1 मिनट, 83333 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 1 2 3 4 5 होगी ना, 3 2 5, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, तो ये बना आपके पास। इसको कैपिटल M के थ्रू दर्शाया जाता है मोलैरिटी को। तो ये रेसिप्रोकल करने पर आपका आएगा 00 डिवाइडेड बाय 8333। तो इसको जब भी आप डिवाइड करके देखना, इसको डिवाइड करके देखना, सिंपल है, डिवाइड करने में कोई बड़ी बात नहीं। इसको जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा 0.667, अप्रोक्स यही बचने वाला है, 0.667, हाँ, अप्रोक्स यही बचेगा। मैंने निकाला हुआ है, तो आप लोग निकाल लेना इसको, ठीक है। अब भाई हमारे पास बचता है सिर्फ, हमने मोलैरिटी निकाल लिया, एक चीज़ ही बचती है सिर्फ, क्या बचती है वो? मोल फ्रैक्शन बचता है निकालना। क्या निकालना बचता है? मोल फ्रैक्शन। तो इसको लिखो, फिर हम मोल फ्रैक्शन भी निकाल देते हैं, उस साइड मिटाकर उसको मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे, ठीक है। उसको मिटा देंगे, फिर ये इसको मिटा देंगे, ठीक है। लिखो इसको जल्दी, चलिए मिटा दें। दोनों ही मिटा देते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। सिंपल है मोल फ्रैक्शन का मतलब, सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी लिखना है हेडिंग में मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, एन ऑफ सोल्यूट। अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का, तो एन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय एन ऑफ सोल्यूट सोलवेंट। तो सिंपल है। तो इसमें एन ऑफ सोल्यूट क्या है? एन ऑफ सोल्यूट ये रहा 0.0 मोल्स होता है ना इसका मतलब, तो 56 डिवाइडेड बाय एन ऑफ सोल्यूट यही आएगा ना 0.556, और इसके मोल्स सॉल्वेंट के ये देखो 5 आए थे, +5, तो ये आएगा आपको 0.556 डिवाइडेड बाय 5.556, ठीक है। अब लीकेज हो गई, चलो हाथ गंदे हो गए सारे। तो इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, डिवाइड करने पर क्या बचता है, ठीक है। तो
इसको जब आप डिवाइड करोगे ग्लूकोज का तो आपका बचेगा, ग्लूकोज है ना सोल्यूट, तो सोल्यूट आपका बचेगा एक्स ग्लूकोज, मैं लिख देता हूँ 0.011, ये आपका मोल फ्रैक्शन बचेगा। और एक्स ऑफ क्या बचेगा, एक्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर, ठीक है। सॉल्वेंट, मैं सॉल्वेंट लिख देता हूँ सीधा, आप देख लेना। तो ये भी आपको बचेगा 5 डिवाइडेड बाय 5556, क्योंकि इसको फिर दोबारा जोड़ना पड़ेगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो इसके अंदर आपका बचेगा लगभग आपका बचने वाला है 0. क्या बचेगा 0.989 अप्रोक्स, यही बचेगा। मैंने निकाल कर देखा है, निकाला हुआ है, तो आप लोग निकाल कर देख लेना, ठीक है। अप्रोक्स आपका आंसर यही बचने वाला है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन करने हैं, चिंता मत करो, लिखो इसको, फिर हम आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन है, इसको भी हम ऐसे ही बांट लेते हैं कि 1 ग्राम मिक्सचर है कोई, ठीक है, जिसमें Na2CO3 और NaHCO3 के समान मोल यानी कि इक्वी मोलर अमाउंट उपस्थित है, ठीक है, के साथ पूर्णत अभिक्रिया करने के लिए 0.1 मोलैलिटी, ठीक है, HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। अभिक्रिया करने के लिए किसके साथ, इसके और इसके साथ, दोनों के साथ अभिक्रिया करने के लिए हमें कितने ml HCl चाहिए, ये हमें इसमें निकालना है, ठीक है। तो ये हमें इसमें निकालना है। सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो भी लिख लेते हैं। गिवन तो सबसे पहले तो गिवन हमें है 1 ग्राम मिक्सचर है कोई, 1 ग्राम मिक्सचर है जिसके अंदर दो चीज़ें मिलाई गई है, एक Na2CO3, ठीक है, NaHCO3, ये दोनों इक्विमोलर है, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, इक्विमोलर, ठीक है। इक्विमोलर है कौन कौन सा, Na2CO3 एंड NaHCO3, इक्विमोलर, ठीक है, इक्विमोलर, दोनों इक्विमोलर है, ओके। हमें फाइंड करना है कि HCl के कितने ml हमें चाहिए होगा रिएक्शन को पूरी करने के लिए, और कौन सी रिएक्शंस की बात हो रही है, ये रिएक्शंस भी आपको पता होनी चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो रिएक्शंस लिखते हैं, रिएक्शंस क्या होती हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस की बात की गई है, कौन कौन सी रिएक्शंस की बात की गई है, ठीक है। तो हमें बात की गई है Na2CO3 प्लस ऑफ, मेरे याद है HCl
और इधर जाकर क्या बनेगा इसका, इधर जाकर हमारे पास बनेगा ये 2NaCl प्लस ऑफ H2O प्लस CO3, कुछ यही बनेगा H2O NaCl। वैसे यही बननी चाहिए। गड़बड़ हो गई क्या कोई, यहाँ गड़बड़ हो गया, ये दो बचे ना, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दी हमने। ठीक है, तो दूसरी रिएक्शन NaHCO3। ठीक है, तो ये किसके साथ, HCl के साथ मिलानी है, ये भी किसके साथ मिलानी है, HCl के साथ मिलानी है, और दोनों इक्विमोलर है तो 2 HCl लेंगे। कितने HCl लेंगे, दोनों इक्विमोलर तो मास हो गया ना, उनको दोनों को बराबर होगा मास। तो ये बनेगा आपके पास NaCl, ये भी NaCl ही बनेगा। ठीक है, और H2O CO2 कुछ है, दोनों में सेम काम होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से होगी। पहले तो बना हमारे पास NaCl। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास बनने वाला है प्लस H2O वाटर बनेगा प्लस CO3, नहीं CO3 क्यों, 2 बनेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर 1 मोल से 2 मोल्स बने, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1 मोल से 2 मॉलिक्यूल्स बने, इधर 1 मोल से 1 मोल्स बने। देखो ना, इधर 1 है, इधर 1 है। ठीक है, इधर 1 और इधर 1, दोनों में अलग अलग। और अब इक्विमोलर ने कहा है इनको, तो इक्विमोलर में क्या होगा, इक्विमोलर का मतलब क्या है कि Na2CO3 इज इक्वल टू, अगर x मोल है उसके, ठीक है, तो NaHCO3 के भी x मोल ही होंगे, यानी कि दोनों के मोल्स बराबर होंगे, दोनों के मोल्स बराबर होंगे। ठीक है, यही होगा। अब आप इनका पहले मोल्स तो आपको पता चल गए। ठीक है, यानी कि मोल्स पता नहीं चले हमें, हमने मान लिया है ये मोल्स होंगे, हमें पता नहीं है क्या वैल्यू आएगी इनकी, लेकिन हमारे पास इस वक्त यही है जो कुछ है, इसको x लिख लो आप। ठीक है, अभी हमारे पास यही बचा है। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसका आपके पास एक मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, पता है आपको, मास बाय मोलर मास। हम इससे मास निकाल सकते हैं, हम इससे x की वैल्यू निकाल पाएंगे। कैसे, कैसे निकाल पाएंगे s की वैल्यू, कैसे, हाँ कैसे निकाल पाएंगे, सिंपल है, हमें पता है। अबे देखिए मेरी बात सुनिए, हमें दिया गया है मोलैलिटी 0.1, कितने दी गई है 0.1, यानी कि 1 ग्राम सोल्यूशन, 1 ग्राम सोल्यूशन। तो टोटल इन दोनों का, यानी कि इसका और इसका, दोनों का जो मास होगा वो 1 ग्राम होने वाला है, क्योंकि 0.1 हमें मोलैलिटी दी गई है। ठीक है, मोलैरिटी दी गई है, तो मोलैरिटी अगर इतनी दी गई है तो मतलब क्या है कहने का, कि हम इन दोनों का अगर बात करें तो अब आप इन दोनों का मोलर मास भी निकालना पड़ेगा भाई, मोलर मास तो निकालो, क्योंकि मोल्स वाले फॉर्मूले में तभी पुट कर पाओगे ना। मोल्स निकालो पहले इसके, मोल्स इसके होंगे Na सोडियम 23 दूनी 46, ठीक है, 2 है ना, कार्बन के 12 हैं प्लस 12 हैं, O3 16 इंटू 3 यानी कि 48। ठीक है, तो इसका मोलर मास आएगा आपका, इसका मोलर मास आने वाला है 12 6
12 और 6 आपके हो गए 58। 58 में 48 और 40 106 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, इसके मोलर मास। NaHCO3 इसके निकालो भाई। 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48, 12 23 35 1 36, 36 और यानी कि 30 और 40 70, 70 और 6 और 8 14 है, यानी कि 84 ग्राम पर मोल आपका आ जाएगा। 84 ग्राम पर मोल आपका मोलर मास इसका आ जाएगा। तो अब क्या है हमारे पास कि ये आ गया। ठीक है, अच्छी बात है, ये आया हमारे पास, लेकिन एक चीज़ की कमी हो गई। किस चीज़ की कमी हुई हमारे पास यहाँ पर? इसका हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं? सिर्फ फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं। आपको एक साइड बना कर दे देता हूँ। देखो, हमें पता है मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास, इतना हमें पता है। ठीक है, तो हमारे पास ये भी है, ये भी है। हमने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, तो मास निकालना पड़ेगा। मास निकल जाएगा इससे, क्या निकल जाएगा? मास। तो क्योंकि इक्विमोलर है तो दोनों का मास भी सेम हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों का मास भी सेम हो जाएगा। तो इधर गए x इंटू में ये तो x था मोल्स हमारे पास, क्योंकि हमने देखो x मोल माने, क्योंकि इक्विमोलर है तो दोनों का बराबर होगा, तो हमने x मोल मान लिया। ठीक है, मोलर मास कितना आया है? पहले वाले का आया है हमारा, पहले वाले का 106। इसको लिख देते हैं हम Na2CO3। ये आया NaHCO3 इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास कितने बचे? 84x बचे। कितने? 84x ये हो गया और ये 106x हो गया। ओके, और अब हमें पता है इन दोनों को जोड़ दो, ये वाला मास आएगा इज इक्वल टू पे, क्योंकि देखो अब इसको इधर भेज दिया तो बचा क्या? इधर मास बचा। ये अगर इधर से यार इधर आ गया मोलर मास, ठीक है, तो बचा क्या? मास बचा इधर। तो मास बचा है, तो मास हमें पता है कितना है? 1 ग्राम है। दोनों का मास कितना है? 1 ग्राम है। तो टोटल मास क्या होगा? इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो मोलर मास को, ये दिए गए हैं जो एक्स 106x प्लस ऑफ 84x इज इक्वल टू 1 ग्राम। हमारे पास क्या है? पूरे टोटल इन दोनों का मास है, क्योंकि इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों का मास इतना आया। इसमें से x की वैल्यू निकाल लो, ये बन जाएगा 190x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1/190, यही आया। क्या आया? 190। x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाँ, क्या आने वाली है? 0.0 मेरे पास निकाली पड़ी है, मैं लिख देता हूँ। 6 कुछ वैल्यूज़ मेरे याद है, मैंने लिखी हुई है इसमें। तो आ गया। अब आप इसमें से निकाल लो, क्या निकाल ले? हाँ, क्या निकाल ले? क्या निकाले? देखो, यहाँ पता है आपको कि यहाँ से 1 मोल से 2 मोल्स बने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं। तो Na2CO3 के लिए कितने? 2 इंटू में मोल्स कितने निकले? मॉलिक्यूल्स कितने निकले? 0.05000526 इज इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएंगे। अब हमें चाहिए NaHCO3 भी चाहिए, NaHCHO3 भी चाहिए। तो उसमें तो एक मॉलिक्यूल से एक ही बना है, तो एक के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0526, ये तो यही का यही आ जाना है एज इट इज़। लेकिन इसमें बदलाव हो जाएगा, इसमें चेंजिंग हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इस तरफ 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर कर हमारे पास इसका आंसर आने वाला 0.0015। ये अप्रोक्स आपके पास आने वाला है, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये उल्टा लिखा गया, 052 अप्रोक्स यही आएगा। ठीक है, 0.001052, इसका तो यही सेम एज इट इज़ आने वाला है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें HCl कितना चाहिए ये लिख लेते हैं। HCl कितना चाहिए? अब इतने तो मॉलिक्यूल्स हो गए टोटल, क्योंकि HCl के मॉलिक्यूल्स इतने पता चल गए भी, इतने मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है, इतने मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है। लेकिन हमें चाहिए कितना? ml में चाहिए ना, वो कितना चाहिए? ml में चाहिए। ठीक है, और ml में भी चाहिए। अब दोनों में मिलाना है, तो दोनों में मिलाने के लिए कितना चाहिए?
ठीक है, देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। इसके अंदर 2 HCl बने और इसके अंदर 1 HCl है ना बात। इधर 2 HCl, इधर 1 HCl, तो इसके 2 HCl से मल्टीप्लाई करो क्योंकि HCl की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको यहाँ से, यानी कि इसके अंदर इतने HCl के मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर इतने HCl के मॉलिक्यूल्स है। लेकिन जब हम इन दोनों को एक ही सॉल्यूशन में मिला रहे हैं, एक ही सॉल्यूशन में मिला रहे हैं, तो टोटल HCl कितना हो जाएगा, टोटल HCl कितना हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ दो। ठीक है, 0.001,052 प्लस ऑफ 0.00526, इसको जोड़ दो। इसको जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा। ठीक है, मेरे पास है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। हमारे पास आएगा, इनको जोड़ने के बाद 0.1578 इतना आने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको तो वॉल्यूम में चाहिए, किस में चाहिए, वॉल्यूम में चाहिए। ठीक है, तो मोल्स इतने आ गए हमारे पास, कितने आ गए, इतने मोल्स आ गए। ठीक है, किसके मोल्स आ गए, HCl के, HCl के मोल्स आ गए, HCl के मोल्स आए। ठीक है, तो एक चीज़ और हमें गिवन है, हमने इसमें इग्नोर कर दी, मोलैलिटी, मोलैलिटी बोल दिया, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली लिख लेते हैं, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही होता है ना। मैं अभी हम क्वेश्चन, वॉल्यूम हमें निकालनी है HCl की, तो मोल्स डिवाइडेड बाय m, तो वॉल्यूम आपकी आ जाएगी 0.01587। ठीक है, और किसके, मोलैलिटी कितनी, 0.1, तो 0.1 इसको आप कर लो, आंसर आ जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसको डिवाइड करने पर। ठीक है, और सिंपल है यार, डिवाइड भी क्या करना है, देखो इसके डिवाइडिंग में कितनी ज़ीरोज़ लगेंगी, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसके में कितने लगने वाली है, 10, एक कट गया, ये आ गया, तो आपको बचा क्या, वॉल्यूम आपकी बची 15 डिवाइडेड बाय 10,000, यानी कि कहने का क्या मतलब है, 0.01578। इतने ml आपको क्या चाहिए, इतने ml आपको, ठीक है, इतने ml आपको ये चाहिए होगा। लेकिन सॉरी, इतने लीटर में है, ये लीटर में होती है ना, इसमें मोलैलिटी में तो लीटर में होती है ना, तो ये लीटर में है। अब इसको लीटर से आप ml में चेंज कर लो, क्योंकि हमें पूछा गया है ml में, तो ये लीटर में है, तो लीटर से ml में चेंज कर लो। तो ml में चेंज करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो आपके पास आएगा 157.8 ml, कुछ ऐसा ही आने वाला है, कुछ ऐसा ही आएगा मल्टीप्लाई करके 1000 से, क्योंकि लीटर में, वॉल्यूम लीटर में होती है ना मोलैरिटी के अंदर, यहाँ वॉल्यूम लीटर में होती है, तो लीटर में आया होगा हमारे पास ये आंसर। तो हमने किस में कर दिया, इसको ml में पूछा था, ml में कन्वर्ट कर दो इसको। ठीक है, तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन, इसको लिखो। फिर हम बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। चलिए, लिख लिया, मिटा देते हैं इसको, फिर हम करते हैं 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन 4th क्या कह रहा है कि द्रव्यमान के अनुसार 25% विलियन के 300 ग्राम और 40% विलियन के, यानी कि 2 विलियन गिवन है, के 400 ग्राम को मिलाने पर 1 विलियन प्राप्त होता है, यानी कि दोनों को उसने मिला दिया।
ठीक है, मिलाने के बाद उनके पास 1 विलियन बन गया। परिणामी विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें। जो बचा है उसकी द्रव्यमान प्रतिशत निकालनी है, जो बना है नया। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्रव्यमान के अनुसार एक 25% हमारे पास एक है जो 300 ग्राम का 25% है। ठीक है, और 40 ग्राम विलियन है एक जिसका जो किसका है 400 ग्राम का है। मिलाने पर 1 विलियन बनता है, यानी कि दोनों को मिक्स कर दिया है उसने। तो द्रव्यमान जो नया बना है उसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, यानी कि मास परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले जो गिवन है लिख लो भाई, जो गिवन है लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन है फर्स्ट सॉल्यूशन। उसके अंदर क्या बोला गया है 25% वेट बाय वेट, क्योंकि द्रव्यमान के हिसाब से तो वेट बाय वेट होगा। तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने 25 ग्राम क्या है सॉल्यूट है। दूसरा भी सॉल्यूशन क्या है हमारा, दूसरा सॉल्यूशन बोल रहा है 40% किसका ऑफ 300 ग्राम, और ये किसका है 1 मिनट, सॉल्यूट निकालना है तो 25 ग्राम आया। ठीक है, लेकिन ये 25 ग्राम है तो है, लेकिन ये 300 ग्राम भी तो दिया गया है। 300 ग्राम का क्या मतलब है कि आपको इसको डिवाइड करके इसकी अमाउंट निकालनी है। तो 100 यानी कि परसेंटेज के बटे में टोटल परसेंटेज इनटू टोटल सॉल्यूशन कितना है, इसको इससे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 75 ग्राम आपका सॉल्यूट है। ऐसे करना होगा, ये वाला डायरेक्टली नहीं होगा। तो 40/100 इंटू में 400, इसको इससे डिवाइड करो तो 160 ग्राम आपका दूसरा सॉल्यूट आ जाएगा। तो टोटल सॉल्यूट कितना हो गया, टोटल सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना होगा मास परसेंटेज के लिए मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, इसको इसको जोड़ दो 160 + 75 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 57312 235 ग्राम। ठीक है, और हमें क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए होगा। तो मास टोटल सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन कितना होगा 300 + 400 कितना हो गया 700 हो गया। ठीक है, तो अब मास परसेंटेज निकाल लो भाई, कितना हो जाएगा मास परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट 235/700। ठीक है, 235/700। तो ओ मल्टीप्लाइड में 100 भी आएगा, क्योंकि मास परसेंटेज निकालनी है ना। तो ये कैंसिल आउट, 0 से 0 7 बचा ये, तो 7 ये 21, 7 ये 21, तो 1 बचा 3 2 बचे 5, यानी कि 7 ये 21 पॉइंट बचा हमारे पास कितना 4 0 4 7 कितना बचाएगा 21 4 बचेगा ना 40 7 पंजे 35। ठीक है, और 7 35 में से बचे हमारे पास 5 7 7 49, यानी कि इतना अप्रोक्स आपके पास बचेगा। 33.57% मास परसेंटेज आपकी इस जो नया विलियन बना है उसकी आएगी। ठीक है, इधर हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इस तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 5th क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा बाद में, पहले हम 5th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक एंटी फ्रीज विलियन
2 to 6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 और 200 ग्राम जल से तैयार किया जाता है। विलयन की मोलैलिटी निकालिए। ठीक है, यदि विलयन का घनत्व कितना है 1.072 ग्राम ml इनवर्स है, तो विलयन की मोलरता भी निकालनी है भाई। मोलैरिटी और मोलरता दोनों निकालनी है, मोलरता और मोलरता दोनों निकालनी है। ठीक है, तो निकालें। ठीक है, निकालें तो कैसे निकालोगी? हाँ, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सेम प्रोसीजर आप फॉलो कीजिए जैसे आपको कराया गया है। सबसे पहले लिखो गिवन क्या है। गिवन क्या क्या है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन लिख लो पहले। गिवन एथिलीन ग्लाइकोल कितना है 2.6 ग्राम। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल 2.6 ग्राम। और क्या गिवन है? वाटर का मास दिया गया है। वाटर पानी कितना गिवन है? पानी 200 ग्राम। ओके, ठीक है। डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी आपको दी गई है 1.072 ग्राम ml इनवर्स। और भी कुछ गिवन है। मोलरता निकालनी है, मोललता निकालनी है। ओके 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 ओके, आप इसको केजी में कर लो। सबसे पहले मोललता निकाल लेते हैं। 0.2 kg, ये वाटर केजी में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, केजी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें सबसे पहले मोलैलिटी निकाल लेनी चाहिए, बाद में मोलरता निकाल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सब कुछ गिवन है। तो आप निकाल लो मोल्स ऑफ ग्लाइकोल एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं इसकी जगह पे। फॉर्मूला है हमारे पास O2 क्योंकि 32 यहाँ से 30 और 32 62 हो गए। ठीक है, 62 इसको डिवाइड कर लो। अब इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद बचेगा क्या? अप्रोक्स बचना चाहिए आपके पास। मेरे पास 1 मिनट में देख के लिख देता हूँ। लिखा हुआ है 3.89 अप्रोक्स, यही आने वाला है मोल्स ऑफ सोल्यूट आगे। ओके, मोल्स ऑफ सोल्यूट आगे तो डिवाइड कर लो बस। मोलैलिटी निकाल लो। मोलैलिटी इज इक्वल टू, आपके पास आ गया मोलैलिटी, तो 3.89 डिवाइडेड बाय 0.2 रेसिप्रोकल 389 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। रेसिप्रोकल कर लो भाई इसको। हाँ, रेसिप्रोकल कर लो। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो 62। यार यहाँ पर ना गड़बड़ हुई है, 50 आएगा, 5 आएगा यहाँ पर 5। चलो, ज़्यादा बड़ी गड़बड़ नहीं हुई। तो क्या बचा आपके पास? रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास बचेगा 2 नीचे आ जाएगा इसके। 1 मिनट, इसको मैं साफ साफ करके लिख देता हूँ। यह आ जाएगा 589 डिवाइडेड बाय 100, यह आ जाएगा 2/10। इसको इससे डिवाइड करोगे तो
आपके पास बचेगा 58 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2। रेसिप्रोकल करोगे तो इसको इससे 2 से कैंसिल आउट कर लो। 2 दूनी 4, 1 2 में 18, 2 चौके 8, यही बचेगा। 2 चौके 8 हो गया, 10, 2 पंजे 10। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी ये, क्योंकि ये नीचे 10 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगी 29.45। 29.45 आपका आंसर आ जाएगा इसका, मोलैलिटी। ठीक है, अब मोलरता भी निकालनी होगी। मोलरता 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 निकालने के लिए मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी निकालने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन आपके पास गिवन नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है। क्या नहीं गिवन है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालो पहले। क्या निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले आपको मास भी पता होना चाहिए, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें पहले निकालना होगा टोटल सॉल्यूशन, क्योंकि हमें तो सॉल्वेंट गिवन था अलग से। तो 222.6 प्लस 200 ग्राम वाटर, 4246 ग्राम आपका पूरा टोटल सॉल्यूशन हो गया। तो डेंसिटी गिवन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लो भाई। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है? टोटल सॉल्यूशन का मास ये आ गया 226 इन 2 में। डेंसिटी 1.072। अब इसका भी सेम कर लो आप, डिवाइडेड बाय 1000। इसको कर लो 422 पॉइंट क्यों लगा रहे हो? अब 10 आ गया। इसको इससे कैंसिल आउट, रेसिप्रोकल कर लो भाई। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4226 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.72, सॉरी 1072। अब इसको आप डिवाइड करते रहिएगा, मैं भी कर देता हूँ। 2 दूनी 4, 1 1, 2 3 6। इसको करोगे 2 5 10, 2 3 6, 2 6 12। अभी आगे 3 पे देख लो इसको, 3 7 21, नहीं जाएगा 3 पे। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेना, जो भी आपका है इसको डिवाइड करने पर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास निकली हुई है, टाइम नहीं है क्योंकि, तो मैं इसको सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या आई है मेरे पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0. इसको ml में निकालना है ना, मैं पहले तो ml में आएगी 0.394. ये आपके पास आई है, इसको डिवाइड करके ये आएगा। और अब इसको ml में आई है ये, इसको हमें किस में लेकर आना है? किस में? लीटर में लेकर आना है। तो इसको आ जाएगा 0.3942 लीटर, ये आ गया। मोलैलिटी में भर दो भाई इसको, सॉरी मोलैरिटी में भर दो। सिंपल है यार। एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन लंबे ज़्यादा दिए होते हैं, यानी कि मिक्स बेस होते हैं। ये 12th क्लास से रिलेटेड ही है यार। मिल जाएंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में, मिलेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में। तो मोलैरिटी निकालना है, मैं साइन लिख देता हूँ, एम से लिखते हैं ना उसको। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आया? मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? 55.8। इसको 100 पहले से ही लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय ये है आपके पास, ये 3 9 4 2 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब इसको रेसिप्रोकल करो, 58 पॉइंट इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 3942। इसको करो, 2 एकम 2, 3 9 बचा, 2 दूनी में 18, 18 1 बचा 4, 2 7 14, 2 एकम 2। अब इसको आप भेज लो 3 पे भेज के देखो इसको, 3 पे। ठीक है, 18 में से 1 बचा, 3 छिके 18, 18 में से 1 बचा, 17 बना, 17 में से भेजेगा वो 15 पे 2 1, 3 पे चला जाएगा, 3 पे भेज दो उसको। ठीक है, तो 3 7 इसको करोगे तो 3 छिके 18, 18 डिवाइडेड बाय करोगे
18 बटा बचा ये 5 पे जाएगा, 3 5 15, 5 2 बचा, 3 7 21। इसको डिवाइड कर लो 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया तो 2 बचा 28, 3 निम 27, 19 आया यार, ये तो 27, 3 निम 28, 27, 2 बचा, नहीं जाएगा ये, इसको ऐसे ही रखो। अब 19 7 1। अब इसको भाई आप जैसे भी डिवाइड करोगे ये आपका बचेगा 58 9, तो 58 9 0 0 डिवाइडेड बाय 97 1 अप्रोक्स मेरे पास निकला हुआ है आंसर, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या आया है। हमारे पास आंसर जो बचा है वो बचा है 9.11 मोलल। ये हमारे पास इसकी मोलैरिटी बची है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है इसमें, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास ना हो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको बंद करता हूँ, थंब करता हूँ। कल की क्लास में भी हम ऐसे ही कुछ 5 न्यूमेरिकल्स या 6 न्यूमेरिकल्स जितने ज़्यादा हो सकेंगे उतने करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।